guys, how are you? Hope you are safe and good. So अब मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं एग्जाम्पलर के हर एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच एक्सरसाइज. So we start with the first chapter, that is the number system, exercise 1.1, and anything else you want to learn, so you comment it and I'll do it definitely. So the first question is MCQ types. The question is every rational number is, हमें बताना है क्या होगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर और होल नंबर. सबसे पहले मैं ये सारी टर्म्स डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो ये क्या होती है. फर्स्ट वन इज़ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है वो सारे नंबर जो मैं p/q फॉर्म में लिख सकूं, जहाँ पे p और q क्या हों, इंटीजर्स. मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो भी हो सकते हैं, बट ओनली p ज़ीरो हो सकता है, q ज़ीरो नहीं हो सकता. ये कंडीशन क्यों होती है? अगर कोई नंबर को मैं ज़ीरो से डिवाइड करती हूँ तो वो इनफाइनाइट आ जाता है. इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर. जैसे अगर मैं 2 को ज़ीरो से डिवाइड, जैसे अगर मैं 2/0 करूँ, इट मीन्स कि अगर मैं ज़ीरो बाहर रखूं एंड 2 अंदर रखूं तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 2 आ जाए. तो इट इज़ नॉट अ नंबर, तो नंबर हो जाता है इनफाइनाइट. तो इसीलिए q हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. अब रैशनल नंबर के एग्जांपल्स 1/4, 2/3 जो फ्रैक्शन में हो, और ज़रूरी ना हो फ्रैक्शन में. जैसे नेचुरल नंबर हो गया 1, ठीक है, तो 1 को मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ. जैसे 5, तो 5 को मैं 5/1, क्योंकि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो इट इज़ सेम नंबर. तो ये भी तो फिर रैशनल नंबर में हो गया, p/q फॉर्म में हो गया. ऐसे ही इंटीजर -2, तो -2 को मैं -2/1 भी लिख सकती हूँ, तब भी ये रैशनल नंबर हो गया. तो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स एग्जाम्पल. ठीक है. होल नंबर, अब जैसे अगर मैं ज़ीरो लूँ तो ज़ीरो को मैं 0/1 भी लिख सकती हूँ. p ज़ीरो हो सकता है, q ज़ीरो नहीं हो सकता. तो p ज़ीरो हो गया, तो ये भी तो रैशनल नंबर हो गया. अब हमें बताना है कि ये जो सारे रैशनल नंबर हैं ये क्या हो सकते हैं, बट सारे होने चाहिए. कोई भी एक गायब हुआ तो फिर वो नहीं हो सकता. तो अब जैसे मैंने कहा अ नेचुरल नंबर. अब देखो इन सारे नंबर्स, ये जो सारे, आगे मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ. डॉट डॉट मीन्स आगे भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल होते हैं. रैशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट. तो क्या रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे. लेट्स से ये फर्स्ट एग्जांपल ही देखो 1/4. क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1/4 तो नहीं आता. इट मीन्स नेचुरल नंबर नहीं होगा. एन इंटीजर, वही फर्स्ट एग्जाम्पल. इंटीजर क्या होता है? बीच में ज़ीरो आता है, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, एंड हमारे लेफ़्ट साइड में आता है -1 -2 -3 -4. क्या 1/4 इंटीजर होता है? नहीं, इट इज़ नॉट. होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4, बट 1/4 तो फिर होल नंबर हुआ ही नहीं, तो होल नंबर. अब सबसे पहले हमने ये क्या है, रियल नंबर. रियल नंबर हमने सबसे पहली बार सुना है. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर नंबर्स की पूरा वर्ल्ड होता है, मतलब लाइक अर्थ होता है. जैसे रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो आज तक हमने सुने हैं? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. ऑल दोज नंबर्स कंसिस्ट जो भी होते हैं वो रियल नंबर में होते हैं. तो रियल नंबर में ऑब्वियसली रैशनल नंबर तो कंसिस्ट करता ही है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, रियल नंबर. एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. MCQ होता है वो आपने सिर्फ सोचने होते हैं. सोचो कि क्या गिवन है तो आपको आ जाएगा. बस आपको सबके पता होने चाहिए कि ये नंबर क्या होता है, वो नंबर क्या होता है. दैट्स इट.
चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी MCQ है, जिसमें हमें पूछा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर हो तो उसके बीच में फर्स्ट पार्ट कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा उन दो रैशनल नंबर के बीच में। बी पार्ट ओनली वन रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। सी पार्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और डी पार्ट सिर्फ एक रैशनल नंबर और कोई भी इरैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी दो रैशनल नंबर। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे इजी रैशनल नंबर लेते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो दो रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। तो मैं सबसे इजी ले लेती हूँ 0 एंड 1। अब 0 भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि मैं 0/1 लिख सकती हूँ इसको, और 1 भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि मैं 1/1 लिख सकती हूँ। अब इसके बीच में मुझे सोचना है कि 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रैशनल नंबर की बात करती हूँ। तो आपको पता है, हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आप कर भी सकते हो, इसको डिवाइड करो। अगर तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, 6, 18, फिर 2, फिर 20, मतलब वो 0.6666 मतलब 6 बार आ जाता है। तो दैट इज़ लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, फॉर एग्ज़ाम्पल 5/7, कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल 6/8, ये सारे नंबर रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब वो कितने हो गए? कोई रैशनल नंबर, हमें तो इतने सारे रैशनल नंबर मिल गए, तो नो तो नहीं होगा, मतलब ये वाला तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देयर इज़ एग्जैक्टली 1, हमें तो इतने सारे मिले, तो ये भी नहीं होगा। अब डी पार्ट देखते हैं, तो देयर आर ओनली रैशनल नंबर, ओनली वन रैशनल नंबर, मतलब हमें तो इतने सारे मिले हैं, तो डी तो नहीं। सी देखते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, हाँ इतने सारे मिले हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो MCQ। क्वेश्चन में है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी terminating, second option is non-terminating, third option is non-terminating repeating, and fourth option is non-terminating non-repeating। अब ये सारी टर्म्स होती क्या है? टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टर्मिनेटिंग। लेट्स से अगर मैं 1/4 करूँ, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर मैं 1/4 का डेसिमल में निकालना चाहूँ, सबसे पहले 0 आएगा, यहाँ पे 0 लगेगा, 10 क्या होता है 2, 8, 20, फिर 0 लग जाएगा और 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसकी मतलब इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 0.25 है, मतलब वो सेकंड आफ्टर सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल इट टर्मिनेट्स, मतलब इट एंडेड्स, इट मीन्स इट इज़ 1/4 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1/6। अब अगर मैं 1/6 को डिवाइड करती हूँ 0.6 आएगा 440 सॉरी अब 6 था 36 होता है, फिर 40, फिर 6 था 36 होता है, फिर 40,
तो क्या आपको लगता है कि ये कभी ख़त्म होगा? नॉट ऑब्वियसली। तो इसलिए ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब 1/6 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो 0.1666 ... होगी। और हमने यही सीखा है कि जो ये मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है, इसीलिए इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेट है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगी। अब एक और टर्म आ रही है इसमें, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो अब इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/3, ठीक है। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो 0 और यहाँ 10 लग जाता है, तो 3 3 = 9। यहाँ फिर से 1 बच गया, 10, फिर 3 9, फिर से 1 बच गया, तो 0.333। तो इसका मतलब इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आई वो 0.333 ... आ गई। तो इसका मतलब इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देख के मुझे क्या लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ठीक है, बट रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद देखो नंबर्स आर रिपीटिंग, इट मीन्स रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो क्या था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर की डेसिमल कैसी हो सकती है। मैंने आपको दिखाया कि टर्मिनेटिंग हो सकती है, तो कैन नॉट भी तो नहीं हो सकती, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखो ये भी तो रैशनल नंबर है, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये नहीं हो सकती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये देखो रिपीट कर रही है, तो ये भी नहीं हो सकती। इसका मतलब जो लास्ट ऑप्शन बचा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इट इज़, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर is, first option is always an irrational number, second option is always a rational number, third option is always an integer, and fourth option is sometime rational sometime irrational. Okay, so सबसे पहले irrational number क्या होते हैं? अगर सिंपल डेफिनेशन कहूँ जिसको हम जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, दैट इज़ इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होंगे? जो p/q फॉर्म में लिखते होते हैं, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर वो जिसको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकती। बट इरेशनल नंबर अभी हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया, जो रूट्स वाले नंबर होते हैं, जो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकते हैं, जैसे √2, √3, ठीक है। √4 क्या होता है? √4 को हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो वो 2 आ जाता है, तो √4 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब √2, ये सारे इरेशनल नंबर के साथ अगर मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 2 और √2 हो गया, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। मतलब बेसिकली जहाँ भी आपको कहीं रूट वाले नंबर दिखें, चाहे उनके साथ कोई प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, वो पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है। जैसे √2 + 7, जैसे 7 - √3, इसमें √2 दिख रहा है आपको, तो ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया। आपको यहाँ √3 दिख रहा है, तो ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करूँ तो वो क्या आना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि हम 1-2 केसेस में जो आंसर आया उस पर डिपेंडेंट। अगर देखते हैं, मैं आपको ये कहूँ √2 और √3 को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, अगर 2 रूट हैं तो मैं एक रूट बना के और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 2 × 3 दैट इज़ √6। बट ये भी तो इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे मैं √2 × 2√2 करती हूँ, इसको और इसको, तो ये क्या होता है, ये जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, जो बाहर रैशनल नंबर है, और रूट वाले नंबर साथ में मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट करके क्या होगा, 2 × 2 दैट इज़ 2 और √4, और √4 हमें पता है क्या होता है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4,
तो इसका आंसर हमारा इरैशनल नंबर आया, इसका आंसर हमारा रैशनल आया, तो इसका मतलब सम टाइम रैशनल सम टाइम इरैशनल, दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट। Hey guys, so this is the question number 5 and this is the last questions of today's video. So the question says that the decimal expansion of the number root 2 क्या होगा, अ फाइनाइट डेसिमल या 1.41421 या नॉन डोमिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपने पूरे नंबर सिस्टम में सीखी होगी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, वो या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, मतलब एक पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाए, या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेकरिंग होनी चाहिए, मतलब रेकरिंग मतलब रिपीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है। और इरैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, मतलब नॉन रेकरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो रूट 2 क्या है, रूट 2 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। वी नो रूट 2 जो है वो इरैशनल नंबर है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। फाइनाइट डेसिमल ये तो हो नहीं सकता, मतलब कुछ डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए तो वो तो होगी नहीं, वो तो इसका मतलब टर्मिनेट हो जाए तो वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। 1.41421 मतलब ये 5 प्लेस के बाद ख़त्म हो गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग, इसका मतलब रैशनल, वो तो रूट 2 है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब रैशनल नंबर, तो वो तो रूट 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।